s minus n lies between x and y lies between x and y। एक और इसमें थोड़ा सा जोड़ दो, दी सो दैट ए रियल नंबर s minus n, ए रियल नंबर s minus n lies between x and y। क्या बोल दिया आपने? हाँ रेशनल नंबर ही लिखना, रियल बोल दिया है क्या? रेशनल ही लिखना, रेशनल नंबर s minus n। आगे लिखोगे आप, नेक्स्ट लिखोगे इसी में, proceeding on the same lines we can establish establish that there exists ये वाला साइन बनाना, ए रेशनल नंबर R2 रेशनल नंबर R2, या ऐसे लिख दो R1 एंड R2, और वहां से ए को हटा दो, ए रेशनल नंबर लिखा था ना उसमें से ए हटा दो, रेशनल नंबर R1 एंड R2 सच दैट, देखो x और y है ना, इसके बीच में आपने क्या लिया r, और ऐसे ही क्या करेंगे फिर हम x और r के बीच में क्या ले लेंगे R1, और इनके बीच में R2। लिख दो इसको, लिखो तो सही, बस हो गया। लिखो इसको, इसके बाद में लिखें, लाइन चेंज करते हुए लिखें रिपीटिंग दिस प्रोसेस infinite number of times we can establish that an infinite number of rational number lie between any two different real numbers इसमें एक और थ्योरम है, वो आपको होमवर्क के लिए दी जा रही है, ऐसी नहीं है, छोटी है वो, इसकी तरह नहीं रहेगी, ठीक है ना? हाँ इरेशनल वाली, इरेशनल नंबर निकालोगे ना तो वो वाली क्या है, इससे बहुत छोटी है, उसको आप घर पे करोगे और इसका यूज होगा, ठीक है? जहां से नहीं आए मैं बता दूंगा आपको। अब हेडिंग डालिए, क्या थ्योरम नंबर है वो 1.28, हाँ 1.28।
लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रियल नंबर्स। इसमें लिखोगे लेट x बिलोंग्स टू r, लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल R, then we denote its absolute value by mod x, by symbol mod x, by symbol mod x, such that mod x इक्वल टू क्या बनेगा, पॉजिटिव x आएगा या नेगेटिव x आएगा और 0 आएगा। पॉजिटिव x कब आएगा, इफ x ग्रेटर देन 0, इफ x इक्वल टू 0, इफ x लेस देन 0। और आप क्या लिख सकते हो इसको, अरे इसको और क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो मोड x क्या होता है। आप जब भी मोड लगाते हैं नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही लिखते हो ना। इसका मीनिंग होता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू शो करता है किसमें से, x और माइनस एक्स में से, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स, ठीक है ना, ये होता है। अब देखो इसमें थ्योरम 1.29 मोड x इक्वल टू माइनस का मोड x ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब ये बताओ आप प्रूफ देखो इसका, छोटी छोटी सी थ्योरम है, इनमें कोई आपको ज्यादा ऐसा नहीं लगेगा कि समझो। इसमें वी नो दैट mod x इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स, क्या ये मोड यहाँ ओपन किया है, मोड को हटाते टाइम मैंने क्या इसकी कह रहे हो क्या, इसमें इसकी कह रहे हो क्या, ये जो लिखा हुआ है थ्योरम है, मैंने थोड़ी लिखा है, वही तो प्रूव करके बता रहे हैं कि मोड। अरे गलत क्यों है, अगर माइनस एक्स का मोड ले लिया जाए तो प्लस एक्स ही होता है, वो ये प्रूव कर रहे हैं हम। अरे हम वही बात तो यहाँ क्लियर कर रहे हैं, अगर माइनस एक्स का मोड ले ले तो क्या आएगा, वो बराबर प्लस एक्स, मोड प्लस एक्स के इक्वल होगा ना, वो बराबर लिखा हुआ है ना। और जो भी प्लस एक्स होगा वो क्या है, 0 से भी बड़ा होगा। नेगेटिव कहाँ कहा फिर हमने, हाँ ऐसा, हाँ ऐसा किसने कह दिया है कि मोड में नेगेटिव को लिखते नहीं, वो एक अलग बात है कि मोड लगाते ही वो पॉजिटिव हो जाती है। बाद में समझ में आएगा, अभी फिलहाल जिक्र मत करो आप। अच्छा देखो अब यहाँ ये समझो, इधर ध्यान दो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, सब आएगा समझ में थोड़ी देर बाद। ये मोड एक्स है और ये माइनस मोड एक्स है, ये इक्वल प्रूव करने हैं, ये इक्वल होते हैं और दोनों की दोनों जो वैल्यू है, चाहे नेगेटिव में मोड एक्स कर दो या पॉजिटिव में कर दो, ये 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल हो सकती है। अब समझो इधर मोड एक्स इक्वल टू क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स कॉमा एक्स। अगर आपसे ये कह दें एंड मोड माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे आप, मैक्सिमम ऑफ, आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, यहाँ जो x है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, क्या बना ये मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स, पहले लिख दो, ये प्लस एक्स होगा फ्रॉम 1 and 2,
क्या बनेगा, मोड एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस मोड एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बोर्ड पे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब नेक्स्ट देखो इसका, देखो इसमें दो कंडीशन बनेंगी इसमें, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो ये मोड एक्स क्या होगा, देन मोड एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना, तो इस मोड एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो ये दो कंडीशन बनेंगी, एक तो एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल 0, और एक क्या होगा, मोड एक्स की वैल्यू, एक मिनट, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना, समझो एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो यहाँ जो मोड एक्स की वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें एक्स क्या है, 0 से बड़ा या बराबर है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 ही आएगा ना, मोड एक्स कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब ये मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 रहेगा, तो इसका मतलब आप फाइनली ये कह सकते हो, या तो ये कह दो मोड एक्स को अगर एक बार ओपन करें तो आप इसको एक्स लिख सकते हो, मोड एक्स इक्वल टू कितना, एक्स। अब ये मोड एक्स ओपन किया हमने, मोड एक्स की दो वैल्यू होंगी, एक तो ये पॉजिटिव एक्स हो सकता है, दूसरा नेगेटिव एक्स भी हो सकता है, और तीसरा 0 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है, मतलब नेगेटिव तो आएगा नहीं मोड एक्स को जब ओपन करोगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ही नहीं, इसके अंदर जो मोड में लिखा है ना वो नेगेटिव नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ कंडीशन है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ना कि लेस देन में, तो आप क्या लिखोगे, ये जो एक्स की वैल्यू है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो मोड एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव बनेगा, मोड एक्स इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव एक्स आएगा, और ये एक्स कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है ना यहाँ से, तो आप क्या लिख सकते हो, मोड एक्स क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल 0। नहीं आई बात समझ में, अब देखो यहाँ, देखो ये रिजल्ट तो प्रूव कर दिया ना, मोड एक्स है वो कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल 0। अब माइनस मोड एक्स की बात करेंगे, ये भी कैसा, ग्रेटर देन इक्वल 0। वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये और ये इक्वल है, और ये जब ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया तो वो भी होगा, पर एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए किया है आपने, अब एक्स लेस देन 0 के लिए करो, किसके लिए, इफ एक्स लेस देन 0, देन मोड एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ना, एक्स लेस देन 0 है, तो एक्स कैसा हुआ, नेगेटिव, जब मोड एक्स को ओपन करोगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस एक्स बनेगा, क्या बनेगा यहाँ, माइनस एक्स, हम लिख नहीं रहे हैं, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, इतना ही तो बनेगा मोड एक्स को ओपन करोगे तो, लेकिन एक्स क्या ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो ये ऑलरेडी देखो नेगेटिव, और फिर ये नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव एक्स बनेगा, नहीं समझे क्या, और जब पॉजिटिव एक्स बनेगा तो इसको भी क्या लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल 0, किसके इक्वल है ये, अरे माइनस, या माइनस, यहाँ माइनस मोड एक्स, एक्स पे क्या कंडीशन है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो इसको निकालोगे, या तो माइनस लिख दो या प्लस ही रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मोड एक्स है ना, अब इसको ओपन कर रहे हो आप, क्या बनेगा ये, समझना मोड एक्स की वैल्यू क्या होती है, या तो होती है एक्स, और या होगी माइनस एक्स, 0 भी होगी, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ देखो, अब क्योंकि ये कब आता है, माइनस एक्स कब आता है, एक्स लेस देन 0 पे, तो एक्स लेस देन 0 ही है, तो हमने इसको क्या लिखा, माइनस एक्स लिखा। अब ये बताओ माइनस एक्स आया, लेकिन ऑलरेडी एक्स भी क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पर इतना सब कुछ नहीं लिखेंगे, क्या लिख दोगे यहाँ, implies mod x इक्वल टू माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, कोई प्रॉब्लम इसमें, वो सब कुछ बता दिया है, फिर भी हमने माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो सब कुछ हम आपको अभी बता चुके, क्योंकि ये एक्स है ना, ये वाला एक्स, ये ऑलरेडी कहता है नेगेटिव है, एक नेगेटिव तो इसमें अंदर और एक नेगेटिव इसके बाहर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, मतलब मैं ये कह दूं एक्स क्या है, एक्स लेस देन 0 है ना, देखो एक तो ये माइनस है, और ये जो एक्स है ना, ये एक्स कैसा है, 0 से छोटा है, हो सकता है -2 हो,
क्या हो -2 तो माइनस माइनस क्या हो गया +2 कैसा रहा ग्रेटर देन 0 कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो इसको क्या लिखोगे ये बना एम्प्लाइज मोड x ग्रेटर देन 0 देखो चाहे x ग्रेटर देन इक्वल 0 हो या x लेस देन 0 हो तो क्या आ रहा है मोड x ग्रेटर देन 0 तो क्या लिख सकते हो देयरफॉर मोड x इक्वल टू माइनस का मोड x और ये सब कैसे हैं ग्रेटर देन इक्वल 0 देखो ये ग्रेटर देन 0 ये ग्रेटर देन इक्वल 0 ये ग्रेटर देन 0 तो आप क्या लिख सकते हो इक्वल लगा के लिख सकते हो ना ये रिजल्ट था। अब आप करोगे क्या ये सुन लो सुनो होमवर्क में आपने हिंदी मीडियम की है ना जिस पे जैसी हो उसमें सर्च कर लेना हिंदी वाली में इंग्लिश की में हो सकता है नहीं मिले जेपीएच में आरबीडी में तो मिल भी सकती हैं और 1.31 1.32 इन थ्योरम्स को देख लेना छोटी छोटी सी समझ में आ जाएंगी सभी और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है फिर अभी आपको ये सेकंड यूनिट तक है